मेरे देश की आंखों में आंसू लाए गए, ऐसा मैंने बचपन से आज तक नहीं देखा है कि आज हिंदुस्तानियों के आंखों में आंसू है। ऐसी बेइज्जती हमने पूरी जिंदगी में अपने नहीं देखी है। पाकिस्तानी मीडिया उनका मीम बना के मजाक बना रही है कि 4 घंटे हमने जवाब दिया, भारत ने सीज फायर करके रख दिया, हमारे ड्रोन ने इतना मारा कि भारत सीज फायर कर दिया। तरीके से मोदी जी पूरे नाके कटा दिया। आपको पहले से नहीं पता था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर स्टेट है? क्या आपको पहले से नहीं पता था कि तुर्की, चाइना और अजरबैजान पाकिस्तान के साथ रहेंगे? तरीके से देश को शर्मसार करने का, सेना के मनोबल तोड़ने का, जनता का विश्वास तोड़ने का, विपक्ष का भरोसा तोड़ने का, इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार कौन? बांग्लादेश में वो खुशियां मना रहे हैं, चीन में हवाई जहाज को लेके मीम्स बनाए जा रहे हैं। हर तरह से हमारे दिल बहुत परेशान है। चेहरे पे हमने ऐसा मुखौटा लगाया है कि हम जीत गए हैं, हम विश्व गुरु हैं, लेकिन अंदर से हमको पता है हम हार चुके। जो राहुल गांधी की ओर से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, पाकिस्तान ने हमारे कितने इस तरह के एयरक्राफ्ट मार गिराए, क्यों गिरने की जरूरत है? अगर मुंबई पर गिरता है, जो खाल है ना, ये खाल बस ऐसे गिरने लगेगी। वो ऐसे खिलौना मिसाइलें लेके आ रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, टीवी वाले भी दिखा रहे हैं, ऐसे जा रहा है, ऐसे मारेंगे। तुमने क्या वीडियो गेम समझ रखा है, मनोरंजन समझ रखा है, क्या है ये? देश के 2 टुकड़े कराने का काम मोदी जी जरूर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े मोदी जी नहीं करा सकते। मोदी जी के बस की नहीं है। ये पूछा ना नरेंद्र मोदी से, पैर पकड़े अमेरिका के, हमें पाकिस्तान से बचा लो। पहलगाम में 26 लोग मारे गए, युद्ध में आपने झोंक दिया, युद्ध में लोग हमारे सैनिक मरे, नागरिक मरे, सब लोग मरे, जो नुकसान हुआ सो अलग। हम पीओके लाएंगे, उतनी किया कि आप ले आए, टूट गया। लेकिन इतनी बड़ी फौज लेके नेवी घुस गई थी, आर्मी, एयर वीर और लाए, पाकिस्तान जैसे देश के साथ सीज फायर करना पड़ रहा है। नहीं समझ में गया, पाकिस्तान जो घुटने पे आ सकता था, अभी उसके साथ हम लोग सीज फायर कर रहे हैं। पाकिस्तान में हम लोग का मीम बन रहा है, पाकिस्तानी मीडिया उनका मीम बना के मजाक बना रही है कि 4 घंटे हमने जवाब दिया, भारत ने सीज फायर करके रख दिया, हमारे ड्रोन ने इतना मारा कि भारत सीज फायर कर दिया। तरीके से मोदी जी पूरे नाके कटा दिया। खाली जब विपक्ष में थे तो 56 इंच का सीना 56 सेंटीमीटर का है, 56 मिलीमीटर का। नहीं समझ आ गया, 56 मिलीमीटर मारना चाहिए था। हम पीओके लाएंगे, उदी किया कि आप ले आएंगे कि नहीं, अब योगी जी चाहिए। नहीं समझ आ गया। आज अगर योगी आदित्यनाथ रहते, पलट गाड़ी पलट आसिफ मुनीर का, टोप टैंक पीछे से बुलडोजर सब साफ। मित्रों, एक था पाकिस्तान, बहुत दिल टूट गया। लेकिन इतनी बड़ी फौज लेके नेवी घुस गई थी, आर्मी, एयरफोर्स, स्ट्रेटेजिक कमांड, डिप्लोमेसी, वर्ल्ड का सब कुछ हम लोग के साथ था। लेकिन बस जिसे आदेश देना था मोह मोह हो गया। बांग्लादेश में वो खुशियां मना रहे हैं, चीन में हवाई जहाज को लेके मीम्स बनाए जा रहे हैं। हर तरह से हमारे दिल बहुत परेशान है। चेहरे पे हमने ऐसा मुखौटा लगाया है कि हम जीत गए हैं, हम विश्व गुरु हैं, लेकिन अंदर से हमको पता है हम हार चुके। कोई भी हमारे साथ नहीं है। अब देखिए नेपाल के लोगों की क्या, उनके जो सोशल मीडिया है वो क्या बता रहा है हमारे बारे में, जैसे जंग उन्होंने जीती है। और ये लम्हे फिक्रिया है हमारे देशवासियों के लिए, देश के लिए, कि एक ऐसे महान देश को जिसके बाशिंदे अगर कहीं भी जाते थे तो इज्जत की ऊंची निगाह से उनको देखा जाता था और रास्ते दिए जाते थे उनको, और मेहमान नवाजी की जाती थी। आई हैव बीन इन फॉरेन कंट्रीज एंड आई हैव सीन एज एन इंडियन हाउ मच रेस्पेक्ट आई वाज कमांडिंग। और आज हाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को एक हिसाब से वो थाने पे बुलाया जाता है और वहां पे उनको बात भी नहीं करनी आती है, दो ट्रांसलेटर होके भी वो उनको जवाब नहीं देना आता है। प्रेस वाला जो अगर सवाल पूछता है, और देन पापा सेज लेट मी आंसर ऑन योर बिहाफ। इससे बड़ी और क्या? दूसरा प्रश्न मेरे मन के अंदर, आज तक भारत सरकार ये कह रही कि सीज फायर नहीं हुआ, अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरे मन में एक सवाल है, सीज फायर शत्रुओं के बीच में होता है, अंडरस्टैंडिंग तो दोस्तों के बीच में होती है। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? अरे भाई, जंग थी, हिंदुस्तान मानता है, लोगों की जानें गई, आप कह रहे हैं ये युद्ध नहीं था। इतनी नरमी पाकिस्तान को लेकर क्यों है, मुझे तो समझ में नहीं आती। इसीलिए मैंने कहा, और क्या आपको पहले से नहीं पता था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर स्टेट है? क्या आपको पहले से नहीं पता था कि तुर्की, चाइना और अजरबैजान पाकिस्तान के साथ रहेंगे? खैर, अजरबैजान तुर्की को मारिए गोली, चीन उनके साथ है। तो आप, और उसके बाद आपके जयशंकर जी यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं हमें प्रीचर्स की नहीं, हमको पार्टनर्स की जरूरत है। अरे आप विदेश मंत्री है या क्या भाई? कुछ काम आप रक्षा मंत्री के लिए छोड़ दीजिए। आप युद्ध के दौरान आप यूरोपियन यूनियन को नाराज कर रहे हैं, और ट्रंप पे क्यों नहीं बोलते विदेश मंत्री? में समझ नहीं आता। 8 बार ट्रंप ये बोल चुके कि मीडिएट हमने क्या, मेरी वजह से हुआ। और अब वो भारत के खिलाफ दरअसल एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की इकोनॉमी को चौपट करना चाहते हैं। वो टिम कुक को जो संदेश दे रहे हैं, वो दरअसल देशद्रोह का काम है। और हमारी सरकार का एक भी नुमाइंदा पब्लिकली आकर कहने के लिए तैयार नहीं है, मिस्टर ट्रंप यू प्लीज शट अप। विनोद अग्निहोत्री, ओके, यस, ओके, विनोद अग्निहोत्री।
we are going to take POK. POK हमारा है, हमारी upper hand है. We are a strong army, strong country, much better place. Nobody is going to support you. हमने वो देखकर पढ़ी होगी, बिकॉज जो आप लोगों की हिस्ट्री है, स्पेशली राजनाथ सिंह साहब की, आई एम श्योर कि वो स्क्रिप्ट इस वजह से देख के पढ़ोगे क्योंकि वो बाद में बॉलीवुड में यूज होना होगा, बिकॉज आप लोग इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते. आप लोग अगर इतना ही आपको पीओके लेना है, आप पिछले 70 साल से कोशिश कर रहे हैं, आप ले क्यों नहीं सके अभी तक? और अगर आपने फ्रैंकली लेना ही है तो आप आए, बिकॉज दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू अ कप ऑफ टी. We are going to make a very solid fertilizer out of the Indian soldiers if you enter Pakistan or administered Kashmir. You get that, and you are going to be, and you will be sent back in pieces. So सबसे पहले तो ये आपकी वो जो स्टेटमेंट है, जो राजनाथ सिंह का डाट 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 है ना, डाट डाट डाट, this is what the डाट 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 is. You getting my point? Now let me finish about the terrorism. About the terrorism, you guys have the audacity to talk about it. You guys have the audacity to talk about terrorism. You guys have the audacity to talk about International Court of Justice when you are being blamed and ridiculed and humiliated by the entire world. The Five Eye Alliance calls you a terrorist state. Amit Shah has been called out a terrorist by Canada. Justin Trudeau called you guys terrorists. You have been killing people in Canada, in America, in Pakistan, in Bangladesh, in Myanmar, in Burma, and you have the audacity to tell Pakistan that we are terrorists. Ex-foreign minister. Ex-foreign minister. What are you talking about?